वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब 22 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन के बाद होगा। हमजा शहबाज बतौर वज़ीर-ए-आला काम जारी रखेंगे। इमरान खान और परवेज़ इलाही ने भी दोबारा इंतखाब तक हमजा शहबाज को वज़ीर-ए-आला तस्लीम कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, ऐसा ऑर्डर जारी करेंगे जिसमें इलेक्शन साफ और शफाफ हो। ब्यूरोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट पर सख्ती से अमल करे। हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, पंजाब कई माह तक आईनी बहरान का शिकार रहा। शख्स नहीं निज़ाम अहम है। आइन और कानून के मुताबिक मेरे पास अददी अक्सरियत है। हमने अपने लोगों को हज पर जाने से रोका। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान को क्यों नहीं रोका। 17 जुलाई को जमहूरी अंदाज में ज़िमनी इंतखाब होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अवामी मंसूबों पर अमल दरामद से कोई रोक नहीं सकता। जब तक वज़ीर-ए-आला हूँ, अवाम की खिदमत करूँगा। परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंसाफ की जीत करार दे दिया। कहा, जो चीज़ें चाहते थे वो मानी गई, यकीन दहानी कराई गई। सब कुछ रूल्स के मुताबिक होगा। वज़ीर-ए-आला का इंतखाब सिर्फ पंजाब असम्बली में होगा। अल्लाह को मंजूर होगा तो वज़ीर-ए-आला बनूंगा। परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोई पकड़ धकड़ नहीं होनी चाहिए। हमजा शहबाज रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करें। फवाद चौधरी ने कहा, हमजा शहबाज का वज़ीर-ए-आला का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया है। अमली तौर पर पंजाब हुकूमत ख़त्म हो गई। हमजा को महदूद इख्तियारात के साथ वज़ीर-ए-आला मुकर्रर किया जाएगा। वज़रा और मुशीर फौरी तौर पर ओहदों से हटा दिए गए। ज़िमनी इंतखाबात के मशीनरी हमजा के मातहत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के बाद ये सब होगा। हमजा शहबाज को वज़ीर-ए-आला मानने पर पीटीआई और परवेज़ इलाही में इख्तलाफ के बाद इत्तफाक। परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान कहा कि हमजा शहबाज को 17 जुलाई तक वज़ीर-ए-आला मानता हूँ। बाबर अवान ने मुखालिफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को सोचने के लिए 30 मिनट का वक्त दे दिया। वक्फे के बाद बाबर अवान ने रजामंदी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने दोनों फरीकैन का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग कब होगी? सुप्रीम कोर्ट में 4 घंटे तक समाअत। बाबर अवान ने 7 रोज का वक्त देने की इस्तदा की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, 7 दिन का वक्त मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस ने बाबर अवान को मुखातिब करते हुए कहा, आप ये कहना चाहते हैं कि 7 दिन सूबा वज़ीर-ए-आला के बगैर रहेगा? मौजूदा वज़ीर-ए-आला नहीं तो फिर साबिक वज़ीर-ए-आला के वज़ीर-ए-आला होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जमहूरियत ज़्यादा बेहतर तौर पर चल सकती है जब अवाम फैसला करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, निगरान हुकूमत उस वक्त बन सकती है जब असम्बली मौजूद ना हो। चीफ जस्टिस बोले, इस मामले में कोई भी जज्बाती ना हो। ये अना का नहीं, मुल्क और कौम का मसला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, लोड शेडिंग पर काबू पाने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतों को आग लगी हुई है। कौम की एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। पिछली हुकूमत ने बिजली के प्लांट्स की बरवक्त मुरम्मत नहीं कराई। सस्ती गैस के मुआहदे नहीं किए गए। ओपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश का आधा वक्त भी मईशत पर लगा देते तो आज बदतरीन सूरत हाल ना होती। इमरान खान ने कहा, मुल्की मईशत श्रीलंका के हालात की तरफ जा रही है। ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा मसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। जो कहते हैं हम न्यूट्रल्स होकर पीछे हो गए, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं? मईशत नीचे गई तो क्या न्यूट्रल्स के लिए नुकसान नहीं होगा? जिन लोगों को मुसल्लत किया गया उनका मुल्क में कोई मुफाद नहीं। रजीम चेंज का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को हुआ। जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहा तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हमने पहली बार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाया। आलमी सतह पर तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर हैं। इमरान खान ने IMF से 60 रुपये लेवी लगाने का वादा किया था। हमने रियायत लेकर कम टैक्सेस लगाए। IMF से मुआहिदा जल्द हो जाएगा। मामलात फाइनल हो चुके हैं। महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके आवाम को 1100 अरब रुपए का टीका लगा दिया। हर दिन आवाम की परेशानी में इजाफा हो रहा है। इसहाक डार भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे किसी से भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अखलाकी तौर पर हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तमाम मसाइल का हल सिर्फ शफाफ इलेक्शन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का बाहमी एहतराम
एतमाद और मुफाद की बुनियाद पर ताल्लुकात को फ़रोग देने पर जोर। भारत की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से भी आगाह किया। कहा, आलमी बरादरी मसला कश्मीर पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। मुलाकात में अफगानिस्तान पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग देने पर जोर। अमरीकी कांग्रेस के अरकान से वर्चुअल खिताब में कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले किए जाएँ। वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी कांग्रेस की पाकिस्तान के लिए हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मुल्क में महंगाई की सालाना शरह 21% से बढ़ गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 14% इजाफा रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में शरह 19.8, देही इलाकों में 23.6% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में बिजली, LPG, दूध, घी, दालों समेत 28 अशिया की कीमतों में इजाफा। पेशावर में 20 किलो आटे की कीमत 1750 रुपये तक पहुँच गई। 20 किलो सुपर आटा 1700 और फाइन आटा 1750 रुपये में दस्तयाब। डीलर्स का पंजाब से सप्लाई में खलल डालने का इल्ज़ाम। कहा, पंजाब से आने वाले एक ट्रक से 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं। हुकूमत आटे की तरसील में रुकावट न डाले। LPG भी महंगी। ओगरा ने घरेलू सिलेंडर की कीमत में 19 रुपये 62 पैसे इजाफा कर दिया। सिलेंडर की नई कीमत 2600 रुपये मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर ट्रांसपोर्टर्स का बसें वैगनें खड़ी करने का ऐलान। कहा, मुसाफिरों में किराया देने की सख्त नहीं, 70% ट्रांसपोर्ट खड़ी कर रहे हैं। ईद की वजह से 30% बसें चलती रहेंगी। ईद के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद कर देंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग बरकरार। कराची में 12-12 घंटे के लिए बिजली बंद। लाहौर में 7 घंटे तक बिजली बंद। पेशावर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद, सक्खर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी घंटों बिजली की बंदिश। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। हुकूमत का एक बार फिर लोड शेडिंग पर काबू पाने का वादा। नवंबर से बिजली सस्ती करने का ऐलान। मुल्क में बिजली की हालिया लोड शेडिंग का जिम्मेदार PTI को करार दे दिया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, साबिक हुकूमत ने बर वक्त ईंधन नहीं खरीदा। पावर प्लांट बंद होने और बिजली की तलब बढ़ने से भी लोड शेडिंग हो रही है। नैब गर्दी के बायस भी मसाइल दरपेश हैं। मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हमाद अजहर ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत तवानाई के शोबे के बारे में कुछ नहीं जानती। नून लीग ने इम्पोर्टेड ईंधन के प्लांट लगाए, डैम नहीं बनाए। जो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुई इमरान खान के दौर में हुई। नून लीग के LNG के 3 में से 2 सौदे डिफॉल्ट कर गए। हुकूमत ये क्यों नहीं बताती। कराची में के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने जमात इस्लामी का धरना। मुजाहिरीन का के इलेक्ट्रिक दफ्तर का घेराव। मुश्तइल अफराद की दफ्तर के अंदर जाने की कोशिश। गुलबहार सेंट्री मार्केट में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। राशिद मिन्हास रोड पर भी शहरियों का एहतजाज। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। कोहलू के नदी नालों में तुग़यानी से मकानात गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। बारखान के नदी नालों में भी तुग़यानी। खुजदार में भी बादल बरस पड़े। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के अगले 3 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई। कराची में 3 जुलाई से मूसलाधार बारिश का इम्कान। शिगर के बालाई इलाके सैलाब की जद में आ गए। अलचोड़ी में सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। यूनू नाला में 3 रोज से मुसलसल तुग़यानी। सैलाबी रैले से फसलें तबाह। शाहरा के ट्यूब बंद हो गई। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद का हमला। अयाज अमीर ने कहा, प्रोग्राम के बाद घर जा रहा था। एक गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने रास्ता रोका, तशद्दुद किया और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। इमरान खान की हमले की मज़म्मत। इमरान खान कल रावलपिंडी से परेड ग्राउंड तक रैली की क़यादत करेंगे। कहा, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। गर्मी में बेइंतहा लोड शेडिंग हो रही है। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। इमरान खान की आवाम से जलसे में शिरकत की अपील।
पीटीआई कल परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में मैदान सजाएगी। जिला इंतजामिया ने जलसे की इजाजत दे दी। इजाजत मिलने के बाद तहरीक इंसाफ ने जलसे की तैयारियां शुरू कर दी। कोरोना के बढ़ते केसेस, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद ही सफ़र कर सकेंगे। दफातर 100% वैक्सीनेटेड अमले के साथ काम कर सकेंगे। ताजरों को सैनिटाइजर की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब असेंबली की नंबर गेम में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी आगे। हमजा शहबाज को 177 अरकान की हिमायत हासिल। नून लीग के 165, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान, 4 आज़ाद और राह हक पार्टी का 1 रुकन भी हमजा शहबाज के साथ। परवेज इलाही को 173 अरकान की हिमायत हासिल। पीटीआई के 163 और काफ लीग के 10 अरकान चौधरी निसार आज़ाद हैसियत में ऐवान में मौजूद।